Welcome everyone, welcome to my YouTube channel which is Teaching with Anamika, myself अनामिका शर्मा। और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है टीचिंग विद अनामिका, राइट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट ये जो टॉपिक होने वाला है ये TGT PGT और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बॉटनी अकेडमी में तैयारी कर रहे होंगे उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे होंगे या मेरे जो नोट्स हैं ये सारे मोर देन सफिशेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इतना भी करते हैं तो आपके यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। फर्स्ट, जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट टर्म किसने दी थी? तो ब्रायोफाइट टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्रायोफाइट टर्म दी थी। उसके बाद ब्रायोफाइट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रायोफाइट? ब्रायोस का मतलब होता है मॉसेस, राइट। और फाइटोन का मतलब या फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। तो कैसे प्लांट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं? मॉसेस प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के ऊपर। कौन है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी? तो यहाँ पे दो फादर कंसिडर किए जाते हैं, एक है एफ केवियर और सेकेंड है हेडविग, ठीक है। मोस्टली बुक्स में क्या दिया जाता है? एफ केवियर के बारे में बोला जाता है। तो आपके दोनों के दोनों आंसर ही राइट होंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जाता है तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी या तो एफ केवियर होंगे या हेडविग होगा, राइट। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो इंडियन ब्रायोलॉजी के जो फादर हैं वो है प्रोफेसर SR कश्यप, ठीक है। ये है प्रोफेसर SR कश्यप, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे टर्म्स हो गया, फादर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ब्रायोफाइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है? दे आर द एंशिएंट एम्ब्रियोफाइट्स। क्यों बोला जाता है एंशिएंट एम्ब्रियोफाइट? बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखने को मिली थी, ठीक है। सबसे पहले एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप हुआ था? ब्रायोफाइट्स में देखने को मिला था, राइट। उससे पहले एल्गा हम पढ़ते हैं, वहाँ पे एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इसको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट भी बोला जाता है और इसके साथ साथ एंशिएंट एम्ब्रियोफाइट्स भी बोला जाता है। सेकेंड आते हैं कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। सो देयर इज़ नो यूनिसेलुलर ब्रायोफाइट, ठीक है। यूनिसेलुलर ब्रायोफाइट आपको देखने नहीं मिलेगा। थर्ड आते हैं कि नो ब्रायोफाइट इज़ मैराइन। जितने भी ब्रायोफाइट हैं वो सारे कैसे हैं? टेरिस्ट्रल ब्रायोफाइट्स हैं, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैराइन हैबिटेट नहीं देखने को मिलता। मैराइन कहाँ पे देखने को मिलता है? वो देखने मिलता है हमें एल्गा में, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो है नो ब्रायोफाइट इज फिलामेंटस। तो यहाँ पे कैसा है नेचर देखने को मिलता है? फिलामेंटस देखने नहीं मिलता है। फिलामेंटस किसका नेचर होता है? वो होता है एल्गा का, राइट। तो ब्रायोफाइटा जो है वो एडवांस्ड प्लांट्स हैं एल्गा से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फिलामेंटस हैबिटेट या नेचर देखने को नहीं मिलता है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन। तो ब्रायोफाइटा का जो डिवीज़न है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आते हैं हिपेटिकोप्सीडा के ऊपर, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लीवरवुड्स भी बोलते हैं। सेकंड आते हैं एंथ्रोप्सीडा, जिसको हम हॉर्नवुड भी बोलते हैं। और थर्ड आते हैं ब्रायोप्सीडा, जिनको मॉसेस बोला जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी क्लासेस हुई ब्रायोफाइट्स की? ब्रायोफाइट की 3 क्लासेस होती हैं, हिपेटिकोप्सीडा, एंथ्रोप्सीडा, एंथोसिरोप्सीडा और थर्ड आती है ब्रायोप्सीडा, राइट। लीवरवुड, हॉर्नवुड एंड मॉसेस। जो हिपेटिकोप्सीडा है उसमें कितने ऑर्डर्स होते हैं? हिपेटिकोप्सीडा के होते हैं 3 ऑर्डर। कौन कौन से? फर्स्ट आता है मार्केशियल, सेकंड आता है जुगरमेनियल्स एंड थर्ड आते हैं कैलोब्रायल्स, राइट। जो मार्केशिया है उसमें भी कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं? उसमें भी होते हैं 3 मेंबर। कौन कौन से? एक होता है रिक्शिया, फर्स्ट और सेकंड होता है मार्केशिया, थर्ड आता है प्लेजियोकैज्मा, ठीक है। तो मार्केशिया में जो ऑर्डर है उसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं, रिक्शिया, मार्केशिया एंड प्लेजियोकैज्मा। सेकंड आते हैं जुगरमेनियल, जिसमें 2 मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पोरेला, एक होता है पेलिया। पोरेला एंड पेलिया कैसे मेंबर हैं? दे आर द लीफी मेंबर। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको लीफी मेंबर बोला जाता है, राइट। और थर्ड आता है हमारे पास कैलोब्रायल्स। कैलोब्रायल्स का एक ही मेंबर होता है जिसका नाम होता है हैप्लोमेट्रियम, ठीक है, हैप्लो
मिट्रियम। तो कैलोब्रायल्स का एक ही मेंबर होता है, राइट। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस होती है। एक होती है हिपैटिकोप्सिडा, सेकेंड वन इज एंथ्रोप्सिडोप्सिडा एंड थर्ड इज अ ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा में कितने मेंबर ऑर्डर होते हैं? वो होते हैं 3 ऑर्डर। फर्स्ट वन इज अ मार्केंशियल्स, जुगरमेनियल्स एंड कैलोब्रायल्स। मार्केंशिया में भी 3 इसके मेंबर होते हैं। एक होता है रिक्शिया, मार्केंशिया एंड प्लेजियोकैज्मा, राइट। और जुगरमेनियल्स के पास 2 मेंबर होते हैं, दैट इज पोरेला एंड पेलिया। कैसे मेंबर हैं ये? इनके पास लीफी, दीज आर कंसिडर एज अ लीफी मेंबर, ठीक है। और कैलोब्रायल्स के पास एक ही मेंबर होता है विच इज़ हैप्लोमिट्रियम, राइट। तो हिपैटिकोप्सिडा आपके पास क्लियर हो गया। फिर आ जाओ एंथोसिरोप्सिडा के ऊपर। एंथोसिरोप्सिडा के पास एक ही ऑर्डर होता है, कौन सा? वो होता है एंथोसिरोटेल्स, राइट। तो एंथोसिरोटेल के पास 2 मेंबर होते हैं, एक होता है एंथोसिरोस एंड सेकंड मेंबर जो होता है वो होता है नोटोथैलस, ठीक है। एंथोसिरोप्सिडा को हमने दूसरा नाम क्या बोला? हॉर्नवुड। तो यहाँ पे जो आपको स्पोरोफाइट देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हॉर्नवुड बोला जाता है, राइट। तो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको हॉर्नवुड बोला जाता है। फिर आते हैं थर्ड के ऊपर विच इज़ ब्रायोप्सिडा, जिनको हम कॉमनली मॉसेस बोलते हैं, राइट। ब्रायोप्सिडा के पास 2 ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्फेगनेल्स एंड सेकेंड वन इज अ फ्यूनेरियल्स। स्फेगनेल्स एंड फ्यूनेरियल्स। स्फेगनेल के पास एक ही मेंबर होता है विच इज स्फेगनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेगनम, ठीक है। फ्यूनेरियल्स, फ्यूनेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास कितने मेंबर हैं? 1 फ्यूनेरिया एंड सेकेंड वन इज़ अ पॉलीट्राइकम एंड थर्ड वन इज़ अ पोगोनेटम, ठीक है। तो ये तीनों मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के, राइट। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी क्लास से, कौन से ऑर्डर से और कौन सी ऑर्डर के मेंबर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कवर हो गया आपका। एंथोसिरोप्सिडा के पास एक ऑर्डर होता है विच इज़ एंथोसिरोटेल, राइट। ब्रायोप्सिडा के पास 2 ऑर्डर होते हैं, स्फेगनेल एंड फ्यूनेरियल्स, राइट। स्फेगनेल का एक ही मेंबर होता है विच इज स्फेगनम एंड फ्यूनेरियल का 3 मेंबर होते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड पोगोनेटम, ठीक है। अभी आपको मैं यहाँ पे फ्यूनेरिया की डायग्राम बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा फ्यूनेरिया का, जिसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे ये क्या है? इट इज़ अ स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, राइट। तो फ्यूनेरिया का डायग्राम कुछ इस तरह से, ये थोड़े एडवांस कैरेक्टर के ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रायोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक में आप सबसे पहले याद रखोगे कि दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइट्स। क्या है ये? मोस्ट सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइट, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले कौन से होंगे? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट। जो आगे आएंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स वाले होंगे, लेकिन ब्रायोफाइट जो होता है वो सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइट कंसीडर किया जाता है। और ब्रायोफाइट क्या है? दीज आर द इंटरमीडिएट ऑफ एल्गा एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। एल्गा और टेरिडोफाइट के इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। थर्ड आता है कि ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स, राइट। क्यों एक्वेटिक प्लांट से क्यों ऑरिजिनेट हुए हैं? क्योंकि एल्गा जो होते हैं उनके बाद ब्रायोफाइट आते हैं, राइट। पहले एल्गा थे, एल्गा के बाद आए ब्रायोफाइट्स। तो इसीलिए एल्गा जो है वो कैसे हैं? एक्वेटिक हैं, और ब्रायोफाइट कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जाता है? दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्वेटिक प्लांट्स, राइट। 4th नंबर पे आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है? दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से हैं, तो ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट, राइट। 4th एंड 5th पे आ जाओ। 5th में लिखा है कि दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? दे आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। और 6th पे आ जाओ, वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है यहाँ पे अब्सेंट होता है, राइट। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम से आप क्या समझते हो? मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे क्या होगा? अब्सेंट होगा। तो अगर जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, राइट।
छोटे प्लांट्स होंगे। बड़े प्लांट्स यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेंगे। बड़े प्लांट्स कब देखने को मिलते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो प्रॉपरली डिवेल्प होता है, सो दैट पानी का क्या हो सके, अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे पानी वाला सिस्टम ही नहीं बना है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, राइट। फिर आ जाओ 7 नंबर पे, फर्टिलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है यहाँ पे? अभी इन्होंने पूरी तरह से अडेप्टेशन नहीं करी है टेरेस्ट्रियल में, इसीलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है वो वाटर के ऊपर डिपेंड होती है। बहुत बार इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। और जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेक्योफाइट। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्योफाइट? सेक्योफाइट का मतलब होता है शेड लविंग प्लांट्स, राइट। इनको कैसा नेचर चाहिए होता है, इन्वायरमेंट कैसा चाहिए होता है, शेडी इन्वायरमेंट चाहिए होता है, राइट। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सेक्योफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। और 9th में आपको दिख रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो यहाँ पे होता है oogamous टाइप, राइट। कैसा होता है? oogamous टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? oogamous टाइप। यहाँ पे जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है, या गैमेटोफाइट इज़ अ मेन बॉडी, राइट। जो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। जो कैसा होता है? हैप्लॉइड, ठीक है, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट, राइट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। तो ये जो नीचे मैंने आपको थैलस वाला स्ट्रक्चर बताया था, राइट, ये क्या है? ये गैमेटोफाइट है। ये क्या है? गैमेटोफाइट है। इसके ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था ये क्या होगा? ये फिर स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, बट गैमेटोफाइट कैसा है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पोरोफाइट कैसा होता है? स्पोरोफाइट जो होगा वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, 2n वाली कंडीशन रहेगी, एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर द फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए। किसके ऊपर डिपेंड होगा? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा, राइट। और जो लाइफ साइकिल होता है इसीलिए इसको बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों बोला? क्योंकि गैमेटोफाइट कैसा है? एन वाली कंडीशन है, मतलब हैप्लॉइड वाली कंडीशन है, और स्पोरोफाइट कैसा है? 2n वाली, मतलब डिप्लॉयड वाली कंडीशन है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इन्हीं को बोला जाता है हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल भी बोला जाता है, जहाँ पे हेट्रोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, राइट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गैमेटोफाइट कैसा है? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है ना स्पोरोफाइट से, राइट। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हेट्रोमॉर्फिक। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद स्टोर फूड क्या होता है ब्रायोफाइट्स में? तो स्टोरेज फूड मटेरियल जो होता है वो होता है स्टार्च, ठीक है। क्या होता है? स्टार्च। ऑब्वियसली बात है, प्लांट का स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च। इसके बाद आते हैं सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल जो होती है इन केस ऑफ लीवर वुड और हॉर्न वुड की कैसी होती है? सेलुलोज की होती है। कैसी होती है? सेलुलोज की होती है। और जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस की होती है हेमीसेलुलोज की। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत बार पूछी जाती है कि लीवर वुड और हॉर्न वुड की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो होती है सेलुलोज की, और जो मॉसेस होते हैं वो किसकी होती है? हेमीसेलुलोज की। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? हेमीसेलुलोज की, राइट। एंड यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है जिसमें लिखा गया है कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाटर सबमर्ज प्लांट, ठीक है। कम्प्लीटली वाटर सबमर्ज प्लांट कौन से होंगे? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो होते हैं रिक्शिया, फिलिटेन, राइट। और सेकंड वन आता है रिक्शोकार्पस, एंड थर्ड आता है रीला, ठीक है। तो ये तीनों जो होंगे वो आपको याद रखने होंगे, जो होते हैं ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाटर सबमर्ज्ड प्लांट। फिर इसके बाद आता है कि जो ड्राई रॉक पे कौन से ब्रायोफाइट जो हो गए वो ग्रो करते हैं, वो होता है पोरेला प्लेटीफाइला। तो पोरेला प्लेटीफाइला क्या करता है? ये ग्रो करता है ड्राई रॉक के ऊपर, और इसकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इसको क्या चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है मॉइस्चर, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको
नाम याद रखने पड़ेंगे सो दैट पेपर में अगर कभी पूछ लिया जाए कि ड्राई रॉक के ऊपर कौन सा ब्रायोफाइट ग्रो करता है या वाटर समर्स प्लांट कौन सा है या कम्प्लीटली वाटर समर्स प्लांट कौन से हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट। अभी यहाँ पे हम आगे चल के बहुत से ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कौन से सेप्रोफिटिक मेंबर्स होते हैं, कौन से फॉसिल ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये सारे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें पढ़नी है तो प्लीज़ डू कमेंट